इच्छाओं का जादुई पेड़। बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लोग शांति और सादगी भरी जिंदगी जीते थे। यहाँ हर परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। गांव की एकता और प्रेम का माहौल इतना खूबसूरत था कि ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव एक परिवार हो। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति ने सभी को एक अद्भुत कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे बचपन में मेरे दादा ने मुझे एक जादुई पेड़ के बारे में बताया था। वो पेड़ गांव के पास ही कहीं छिपा है और उसकी शाखाओं में ऐसी शक्ति है जो सच्चे मन से की गई इच्छाओं को पूरी कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि गांव के लोग एकता और प्रेम से भरे हों। बिना एकता के पेड़ अपनी शक्तियां नहीं दिखाता। गांव के लोगों ने बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी और उनके दिलों में उस पेड़ को देखने की इच्छा जाग उठी। अगले दिन गांव के सभी लोग उस बुजुर्ग के साथ जादुई पेड़ की खोज में निकल पड़े। वे सभी जंगल के अंदर घने पेड़ों के बीच से गुजरते रहे। रास्ते में हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। बच्चों को गोद में उठाकर पार करा रहे थे, बुजुर्गों का सहारा दे रहे थे। ये देखकर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही पेड़ की पहली परीक्षा है, एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम और एकता। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्होंने एक पुराने पेड़ को देखा जो बाकी पेड़ों से अलग और बेहद सुंदर था। पेड़ की शाखाओं पर रंग बिरंगी पत्तियां चमक रही थीं और एक हल्की सी खुशबू हवा में बसी थी। गांव के लोग इस जादुई पेड़ के चारों ओर बैठ गए और सभी ने अपनी अपनी सच्ची इच्छाओं के बारे में सोचना शुरू किया। तभी पेड़ से एक धीमी आवाज आई, मानो वो उनसे बात कर रहा हो। आवाज ने कहा, तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में एकता और सच्चाई है। अब अपनी सच्ची इच्छाओं को मेरे सामने रखो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। गांव के मुखिया ने सबसे पहले अपनी प्रार्थना की। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहे। हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें और किसी के दिल में कोई द्वेष न हो। पेड़ ने यह सुनकर अपनी शाखाओं को हिलाया, जैसे सहमति दे रहा हो। उसके बाद एक एक करके गांव के लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मांगने लगे। किसी ने गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की, तो किसी ने फसल की अच्छी पैदावार की। एक माँ ने अपने बच्चे के लिए स्वास्थ्य की दुआ की और एक युवा ने गांव के लिए समृद्धि की प्रार्थना की। जैसे ही सभी ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की, पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और पेड़ से कुछ पत्तियां गिरने लगीं। वो पत्तियां गांव के लोगों पर गिरने लगीं और हर पत्ती के साथ एक अनोखी चमक फूटने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पेड़ ने उनकी हर इच्छा को अपने भीतर समा लिया हो। इसके बाद गांव लौटते समय लोगों के चेहरे पर एक नई रौनक थी। धीरे धीरे गांव में सबकी इच्छाएं पूरी होने लगीं। फसलें लहलहाने लगीं, बच्चों का भविष्य संवरने लगा और गांव में पहले से अधिक खुशहाली और समृद्धि आ गई। ये कहानी उस दिन की याद दिलाने के लिए लोगों में बार बार सुनाई जाने लगी। लोगों ने समझ लिया था कि इस जादुई पेड़ की शक्ति केवल उनके एकता और सच्चाई पर निर्भर है। इस तरह से गांव में हर वर्ष उस पेड़ के पास सभी मिलकर अपनी प्रार्थना करते। सालों बीत गए और गांव में हर साल एक परंपरा बन गई कि लोग पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छाएं मांगते। हर बार जब गांव के लोग उस पेड़ के पास जाते, वे अपनी अपनी प्रार्थनाओं के साथ एक नई संकल्पना लेकर आते। वो संकल्पना जो पूरे गांव की भलाई के लिए होती। गांव में अब हर घर में खुशहाली और संतोष था। हर किसी के पास अपने सपनों को पूरा करने का मौका था। इस बीच गांव के लोग एक दूसरे के साथ और भी गहरे रिश्ते बना चुके थे। वे समझ चुके थे कि उनकी खुशियों की असली कुंजी उनकी एकता में है और वही एकता उस पेड़ को जादुई बनाती है। एक बार गांव में एक बड़ी समस्या आई। मौसम ने अचानक करवट बदल ली और कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। गांव के लोग चिंतित थे कि उनकी फसलें सूख जाएंगी और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सभी ने मिलकर जादुई पेड़ के पास जाकर अपनी प्रार्थना की। उन्होंने अपनी इस नई समस्या का समाधान मांगा और प्रार्थना की कि गांव में बारिश हो। जैसे ही उनकी प्रार्थना खत्म हुई, आसमान में बादल छाने लगे और हल्की हल्की बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने महसूस किया कि जादुई पेड़ का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, क्योंकि उनकी एकता ने ही उस पेड़ को जीवन दिया था। इस तरह गांव के लोग हर सुख दुख में पेड़ के पास जाकर प्रार्थना करते और पेड़ भी उनकी सच्ची इच्छाओं को पूरा करता। और यही जादुई पेड़ हमेशा गांव में प्रेम, एकता और खुशहाली का प्रतीक बन गया।